आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे मेहमान हैं जनाब पास्टर करण पुरैश साहब, जो कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में कलाम मुक़द्दस की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये बताता चलूँ कि किताब मुक़द्दस के अंदर खुदावंद के दिन का बहुत ज़्यादा तज़किरा है, लेकिन आज की जो हमारी मरकज़ी आयात हैं उनके मुताबिक इस दिन का इशारा आखिरत की तरफ है, मसीह की आमद की तरफ है। और फिर उसके बाद आने वाले हालात किस तरह के होंगे, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील के 24वें बाब की गालबन 30वीं आयत से लेकर 34वीं तक ये कहा कि आसमान बड़े शोर-गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़े जलाल के साथ आते देखेंगे। तो पीछे कहा है कि उस दिन, तो इस दिन का ताल्लुक जो है वो खुसूसन मसीह की आमद और बाद के हालात के साथ है। तो हम बड़ी तफसील के साथ खुदा के खादमों से सीखेंगे कि इस दिन का जो ज़हूर पजीर होने वाला है, इस दिन क्या होगा, और फिर हमें आज मौजूदा दुनिया के अंदर कैसे जीना है, कैसे रहना है, और फिर हमें किस कदर दिल से इस दिन का मुश्ताक होना है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर करण पुरैश साहिब से कि खुदावन के दिन के ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को सिखाएं। जी पास्टर साहिब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी पास साहब, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का दिन जो है वो कौन सा दिन है, क्या वो एक आम सा दिन होगा या वो कोई ख़ास दिन है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो गुनाहगारों के लिए तो एक आम सा दिन होगा। मसीह खुदावंद ने कहा कि जैसे नूह के ज़माना में हुआ था, अगर मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब का मुताला करें तो पता चलता है कि जिस तरह नूह के ज़माना में हुआ था, बिल्कुल सूरज चढ़ा और लोग अपने अपने काम में मगन थे, जो शादियां थी वो हो रही थी, लोग सब अपने अपने काम में मसरूफ थे और एकदम से तूफान आया और उन्हें बहा ले गया। कुछ इसी तरह मसीह के आने के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह पहले से पेशन गोई करते हैं कि जब इब्ने आदम आएगा तो जिस तरह नूह के ज़माना में हुआ था, बिल्कुल इसी तरह होगा कि लोग खाते पीते होंगे, ब्याह शादियां हो रही होंगी और एकदम से मसीह जो है वो ज़हूर में आएंगे। तो अब बात आती है कि वो लोग जिनके लिए आम सा दिन है, वो गुनाहगार है जो अपनी चीज़ों के पीछे हैं और जो दुनियादारी के कामों में मगन है, लेकिन ये उनके लिए ख़ास दिन है जो उसके मुंतज़र है, क्योंकि वो सब उसके इंतज़ार में है कि मेरा दुल्हा आएगा और उसकी दुल्हन जो है वो साज संवर कर अपने आप को तैयार करके बैठी हुई है कि मेरा दुल्हा कब आएगा। उनके लिए बड़ा ख़ास दिन है और इस दिन के लिए वो हमेशा तलबगार हैं और इसके लिए वो हमेशा इंतज़ार में है कि कब वो दिन आएगा। उनके लिए ये दिन बड़ा ख़ास है। लेकिन आम इंसान के लिए, जो ईमानदार नहीं है, जो मसीह को कबूल नहीं करता, उनके लिए ये आम नॉर्मल सा दिन है। अब बात आती है कि ये दिन कब आएगा। इसके बारे में कलाम मुक़द्दस हमें एक ऐसी पहेली के तौर पर हमें चीज़ें दिखाता है। जैसे हम जानते हैं कि कई दफ़ा हमारे सामने सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम देख नहीं पाते, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बस ये देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। कलाम मुक़द्दस भी हमें सब कुछ बता रहा है, उसने हमें ये सिखाया है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब मेरा आना होगा उससे पहले ये वाक़यात होने ज़रूर हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा था कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, बुनचाल आएंगे, और इसके बाद जब दो लोग जो है एक साथ काम कर रहे होंगे तो उनमें से एक आदमी जो है वो ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, यानी कलीसिया का रैप्चर। इसके बाद दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। ये चंद निशानियां हैं, लेकिन अफसोस कि हम इसको देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। आज हमें पता है कि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है, मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। जो मसीह ने कहा था उसमें से बेशुमार चीज़ें पूरी हो रही हैं, लेकिन तो भी आज भी हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी बयान करना चाहता हूँ जो हमारे लिए नहायत फिक्रमंदी की बात है। एक बादशाह था और उसके पास चंद लोग जो है वो काम करते थे और वो एक शख्स को अपना खास जो है वो आदमी बनाना चाहता था। लेकिन उसके लिए जब उसने बात की तो सब कहने लगे कि मैं तेरा खास बनूंगा, मैं तेरा खास बनूंगा। लेकिन उसने एक टेस्ट जो है उनके लिए रखा और उन्हें 3 लोगों को सिलेक्शन की और उन्हें एक बाग में भेजा और उन्हें एक एक खाली थैला दिया गया और कहा गया कि जाओ बाग में से जो है ना फल तोड़ के लाओ। और उनसे कोई बात नहीं की गई कि फल बादशाह के लिए, तुम्हारे लिए, किसके लिए। बस उन्हें कहा गया कि जाओ बाग में से जो है ना फल तोड़ के लाओ। होता क्या है कि पहला शख्स जो है ना वो समझता है कि बादशाह मेरी स्पीड को देखेगा कि जो सबसे तेज
दस्तरार होगा बादशाह उसे अपना जो है वो दाहिना हाथ बनाएगा। वो जल्दी जाता है और नीचे जो है वो घास फूस और पत्तों को भरता है और ऊपर जो है कुछ फल रखता है और जल्दी से बाहर आ जाता है कि शायद टाइम नोट होगा कि जल्दी कौन आता। दूसरा शख्स जो है वो देखता है कि शायद बादशाह जो है वो ये सोचता है कि बादशाह सिर्फ फलों को जो है ऊपर से टटोल कर देखेगा कि अंदर फल है या नहीं। वो जो उसे मिलता है जल्दी जल्दी उसे भरता है, कुछ खराब कुछ अच्छे कुछ बुरे, सब फलों को भरकर बाहर आ जाता है। तीसरा शख्स जो है ना वो जानता है कि बादशाह जो है वो बड़ा गुस्से वाला है और वो बड़े ही प्यार से उन खास फलों का इंतखाब करता है जो खूबसूरत है, जो बड़े ही कीमती और अच्छे नजर आ रहे हैं, उनको तोड़कर उन थैलों में भरता है। होता क्या, जब वो तीनों बाहर आते हैं उनके फल नहीं चेक किए जाते बल्कि बादशाह हुक्म जारी करता है कि इन तीनों को इनके जो थैले उनके साथ साथ अलग अलग एक एक कोठरी में बंद कर दिया जाए और 1 महीने के लिए इन्हें खाने के लिए कुछ ना दिया जाए। जो पहला शख्स था जिसने घास फूस भरी, वो उसके पास चंद फल थे, उसने खाए और वो बीमार पड़ा और भूख से मर गया। दूसरा शख्स जो है जिसके पास खराब फल थे, वो उसका गुजारा तो 1 महीना चल गया लेकिन वो सख्त बीमार पड़ गया। तीसरा शख्स जो था जिसके पास अच्छे फल थे, वो उन फलों के साथ हंसी खुशी 1 महीना बसर करता है, चंद दिन निकालता है और बाहर सेहतमंद निकलता है। बात ये बताना चाहता हूँ कि इसी तरह ही हमारे मालिक ने इस बाग में, इस दुनिया में हमें एक एक थैला देकर भेजा है। हम देखना ये कि हम उन अक्लमंदों में शुमार हो या उन कम अक्लों में, कि जिस तरह वो शख्स जो है वो अपने थैले में जो कुछ उन्हें मिला वो भरते रहे, क्या हम उस थैले में अच्छे फलों को भर रहे हैं, इमाल को भर रहे हैं? खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। असल में हमारे इमाल जो है वो हमारे हाथ में होंगे और हमें एक दिन काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा और वो काल कोठरी कुछ और नहीं, वो हमारी कब्र है जिसमें मैं हूँगा और मेरा वो थैला होगा जिसमें मैंने वो तमाम फलों को भरा है। इस खूबसूरत बाग में जब हम आते हैं इस दुनिया में तो हम इधर उधर की चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और हम अपने मेन फोकस को छोड़ देते हैं। याद करने की ये ज़रूरत है कि यीशु मसीह आने वाला है। ये हालात हमें बता रहे हैं कि यीशु मसीह के आने में देर नहीं है और हमें उसके मुंतज़िर होने की ज़रूरत है। अगर हम उसके मुंतज़िर हैं तो ये दिन हमारे लिए ख़ास है, बड़ा ही ख़ास है। लेकिन अगर हम उसके मुंतज़िर नहीं हैं तो फिर ये दिन हमारे लिए एक आम सा दिन होगा और ये आम दिन नहीं होगा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जिनके लिए आम दिन होगा उनके लिए ये आम नहीं होगा। वो कैसे? उनके लिए बड़ा ही मुसीबत का दिन होगा और वो भागेंगे, वो मौत को ढूंढेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वो कहेंगे क्या टीलों और पहाड़ों हम पर गिर पड़ो और हमें बर्रा के गजब से बचाओ, लेकिन तब बर्रा उनसे कह देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरी तुम्हारे साथ कोई वाकफियत नहीं है। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावन आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने खुदावन के दिन को खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया है, बयान किया है और खुसूसन ये जो मिसाल आपने दी है यकीन नादरीन ने सुनी है, बरकत पाई है। सो खुदावन आपको अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करे।